सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो धर्म पत्नी सुदेहा और भूषण। किसी ने पूछा क्या ब्राह्मण की भी दो पत्नी होती थी? हमने कहा अगर तुमसे निभाते बन जाए तो 10 भी हो सकती है, अगर तुमसे निभ जाए तो 10 भी हो सकती है। लोगों से एक नहीं निभ रही। सुबह से उठकर मां अम्बे जगदम्बा जगतधात्री सुबह से आरती करता है उठ के, तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भाई। हे कृपा करना मेरे घर की जागत तारणहारी, तू कृपा कर। कहा ये सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो पत्नी थी। ये ब्राह्मण इतना ज्ञानी होने के बाद दो पत्नी कर ली उसने, 2 विवाह कर लिया। हमने कहा शिव महापुराण की कथा तुमने सही से सुनी नहीं। 2 धर्मपत्नी सुधर्म नाम के ब्राह्मण की है। केवल एक सुधर्म नाम के ब्राह्मण की नहीं, भारत की भूमि पर जो जन्म ले, संसार सागर में जो जन्म लेता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, संत हो, महात्मा हो, जोगी हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी हो, उसकी भी 2 ही धर्म पत्नी होती है। 2 इच्छा, 2 आकांक्षा, 2 मन, ये पत्नियां हैं। 2 इच्छा ये हमारी 2 पत्नियों की तरह, 2 आकांक्षा ये हमारी 2 पत्नियों की तरह, 2 मन, 2 विचार, 2 सोच। आते आते आप लोग विचार करे होंगे, 2 मन हर जगह से चालू होते हैं। आप अपने घर से चली थी जब विचार कर रही थी आज मैं कथा में कौन से कलर, अलमारी खोलते से ही पहले सोच के बैठी थी लाल कलर की पहनूंगी, जैसे ही अलमारी खोली लाल की जगह पीली पहन के आ गई। मन चेंज, मन बदल गया, इच्छा बदल गई। 2 मन थे। भोजन करने बैठी, भोजन में मन में आया यहाँ बैंगन की सब्जी भी है, गिलकी की सब्जी भी है, तुरई की सब्जी भी है, रोटी भी है, पूरन पोली भी है। अब मन में आया कि मैं पहले सबसे पहले पूरन पोली को घी में डुबो कर और आमठी के साथ खाऊंगी। परंतु उसने देखा मिर्ची का ठेसा भी अच्छा दिख रहा है। उसको लगा कि ये ठेसा थोड़ा ठीक दिख रहा है, तो उसने आमठी को छोड़ा और पूरनपोली को लेके वह ठेसे के साथ में खा गया। अब ये उसके 2 मन है, 2 विचार। फिर चली, अब विचार करा कि मैं घृष्णेश्वर जा रही हूं कथा सुनने के लिए। अब कथा सुनने के लिए जा रही हूं, विचार कर कर आई थी कि मैं कथा में जाऊंगी, बैठूंगी, वहां जाकर बैठूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, पर यहां आकर देखा भर गया हॉल। फिर विचार करा वे कम करूं, यहां बैठूं कि उधर बैठूं। फिर भी 2 मन 2 ही चलते रहे। भोजन करने बैठे 2 मन, कपड़े पहने 2 मन, विचार करा। सवेरे स्नान के समय पर भी 2 मन हो गए। एक मन कर रहा है कि बाल में शैम्पू करूं और दूसरा कर रहा है नहीं करूं। 2 मन हर जगह पर, 2 मन हर जगह। सोते सोते तक 2 मन है। मोबाइल चला रही थी, सोऊं कि नहीं सोऊं। अगर सो गई और कोई व्हाट्सएप पे अच्छा मैसेज आ गया तो सो भी गई, मोबाइल बंद कर दिया, बाजू में धर भी दिया। पति को भी लगा आज भगवान ने बड़ी कृपा करी है, बाजू में मोबाइल रखा, सो गई। फिर उठी, रसोई घर में जाके पानी पी के आई। फिर इसने सोचा एक बार और देख, फिर 2 मन। अब विचार करो, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी। यहां तो संसार के प्रत्येक मनुष्य की 2 आकांक्षा, 2 इच्छा, 2 मन चलते हैं। वो भगवान का भजन करने भी बैठता है, जपने भी बैठता है, तो पहले विचार करता है राम रक्षा स्तोत्र पढ़ूं कि हनुमान चालीसा पढ़ूं।
मंदिर में अभिषेक करते समय भोलेनाथ जी को जल चढ़ाते समय भी उसके दो मन हो जाते हैं। मैं रुद्री का कौन सा श्लोक का पाठन करूं, मैं इधर करूं उधर का करूं, 11वें से करूं, इससे करूं उससे करूं, कौन से विचार। हर जगह पर दो मन है। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की भी दो धर्म पत्नी थी, सुदेहा और घुष्मा। पर इन दो मन जो चलते हैं, इसमें एक मन तो हमें विनाश की ओर लेकर जाता है और दूसरा मन हमें कृष्णेश्वर की ओर लेकर जाता है। एक मन विनाश की ओर ले जा रहा है। उत्तानपात राजा की कथा आती है श्रीमद् भागवत में कि उत्तानपात राजा की भी दो धर्म पत्नियां थी, सुनीति सुरुचि। सुरुचि का बेटा था उत्तम और सुनीति का बेटा था ध्रुव। जो नीति के पद पर चलता है उसका बेटा ज्ञानवान, विद्वान और श्रेष्ठ होता है। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो धर्म पत्नियां थी। दो विचार, दो सोच, एक विचार, एक मन, एक चित्त हमें गलत मार्ग की ओर लेकर जा रहा है, दूसरा विचार हमें सतमार्ग की ओर लेकर जा रहा है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। पर तुमको धन्यवाद है कि आपने मन का प्रयोग सही करा। कितने सारे लोग तुम्हारे दरवाजे पर आए, खूब आवाज लगाई, खूब तहलका मचाया कि वोट इनको देना, वोट उनको देना, वोट उनको देना। पर वारे महाराष्ट्र, धन्य है तुमने जो बेकार वाला मन था ना, उधर तो तुम गए नहीं। जो तुम्हारा सही मन था तुम उस ओर चले गए और सनातन धर्म की रक्षा के लिए सही निर्णय ले लिया। सही निर्णय। गलत विचार की ओर तुम नहीं गए, तुमने गलत विचार को छोड़ दिया। धीरे धीरे ऐसा होता है, मन दो है, एक विनाश की ओर ले जा रहा है, एक अच्छाई की ओर लेकर जा रहा है, एक नष्ट होने के लिए लेकर जा रहा है, कृष्णेश्वर बाबा की ओर लेकर जा रहा है। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घुष्मा। सुदेहा का मन गलत था और घुष्मा का मन अच्छा था। दो मन है, एक अच्छाई की ओर लेकर जाए। एक मन कहेगा इसने मुझे अपशब्द कहा है, इसने मुझे गाली दी है, इसने मुझे आड़ा तड़ा बोला है, लाए तलवार और उसके पेट में मार दी, लाए छुरा उसके पेट में मार दिया। हमने पहले भी कथा में कहा कि तुम्हारा क्रोध 10 मिनट का होता है और तुम पूरे क्रोध पर पानी फेर देते हो, पूरे करे धरे पर पानी फेर देते हो। 10 मिनट का क्रोध। बहू सास आपस में सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। बहू भी आगे बढ़ बढ़कर कहीं सास के लिए कपड़े लाएगी, ससुर के लिए कपड़े लाएगी, परिवार के लिए लाएगी, लड्डू बनाएगी, पेड़ा बनाएगी, इमरती बनाएगी, जलेबी बनाएगी, सबका आदर करेगी, सम्मान करेगी, सत्कार करेगी। पर कहीं ना कहीं महीना 1.5 महीना में एकाध बार ऐसा हो जाएगा कि मुख से कोई शब्द ऐसा निकल जाएगा कि वो 1.5 महीने का करा हुआ सारा पानी फिर जाएगा। इसलिए सावधान इंडिया, सावधान। इंडिया से मतलब है मदर इंडिया। सावधान, बहुत सावधान, बहुत सावधानी रखना पड़ेगी, बहुत सावधानी। हम करते हैं, बहुत आगे तक बढ़ने का प्रयास करते हैं, पर फिर पीछे कोई ने अपशब्द कहा, कोई ने ताने दिए, कोई ने गाली दी, तलवार लाए, क्रोध आया, चक्कू लाए, और 5 मिनट से 10 मिनट लगता है क्रोध आने में, और क्रोध आने के बाद तलवार चक्कू लगाने में केवल 10 मिनट लगा। 10 मिनट का क्रोध गया, पेट के अंदर चक्कू गया, जीव चले गया। आखिरी में वो 10 मिनट का क्रोध 10 साल तक हमको सड़ाता रहता है। 10 साल तक हमें थाने के जूते चप्पल घिसना पड़ते हैं, क्योंकि वो 10 मिनट के क्रोध पर हम कंट्रोल नहीं कर सके, हम संयम नहीं कर सके। 10 मिनट का क्रोध हम संयम धारण नहीं कर सके। वो 10 मिनट का क्रोध हमें संयम धारण करना सिखाता है। कौन सिखाएगा? तो क्यों जाते हैं शिव महापुराण की कथा में? किस लिए पहुंचते हैं शिव महापुराण की कथा में? शिव महापुराण की कथा कहती है 12वें ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हुए कृष्णेश्वर बाबा के इन 12 ज्योतिर्लिंग में चाहते तो कृष्णेश्वर बाबा को दूसरे नंबर पर ले लेते, पहले नंबर पर ले लेते, चौथे नंबर पर ले लेते, पर आखिरी में कृष्णेश्वर बाबा की कथा हुई। क्यों? क्योंकि 2 मन की कथा है। यहाँ एक मन विनाश की ओर ले जा रहा है और एक मन भक्ति की ओर लेकर जा रहा है, इसलिए इसको 12वें नंबर पर रखा।
12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में रखा कि इस कथा से तुम पूरी शिव महापुराण की कथा नहीं सुन सकते तो घृष्णेश्वर बाबा की कथा सुन लेना कि मन को खींच कर रखना। सुदेहा को बेटा दे दिया था घुष्मा ने कि ये मेरा बेटा तुम रख लो, तुम पाल लो, तुम पोस लो, मेरी औलाद नहीं है, तेरी औलाद नहीं, तेरा संतान नहीं, ये बेटा मैं तुझे देती हूँ। और सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, खूब बड़ा करा। घर में बहू भी आ गई। बहू आने के बाद सुदेहा को लगा मेरी बहू को मालूम पड़ गया कि इसलिए सास तो घुष्मा है, बस क्रोध आ गया। और उतनी देर का क्रोध था, बहू गई थी मायके और सुदेहा ने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक कर आ गई, कुंड में फेंक कर डाल दिया कुंड के अंदर। मालूम नहीं था, घुष्मा को नहीं मालूम कि 8 दिन से मेरा बेटा मर चुका है, ये नहीं मालूम है। ये सुदेहा एक मन है जो विनाश की ओर लेकर जा रही है, एक मन है सुदेहा का जो गलत मार्ग की ओर लेकर जा रही है। तभी घुष्मा भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण करती थी और शिवलिंग का निर्माण, शंकर पर चढ़ा हुआ जल, शंकर पर चढ़ाया गया बेलपत्र और शिवलिंग का निर्माण। ऐसी दुनिया में कोई ताकत नहीं बनी जो तुम्हारे शिवलिंग के निर्माण जो तुम करते हो। कोई दुनिया में ऐसा तंत्र, कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसी विद्या, कोई अघोरी, कोई तांत्रिक भी हो, दुनिया का किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो महीने में 1 बार या महीने में 2 बार या साल में 1 बार जिसके घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है उस पर कभी तंत्र मंत्र की विद्या नहीं चलती है, कभी तंत्र मंत्र की विद्या नहीं चलती है, कभी भी तंत्र मंत्र की विद्या का क्रम नहीं होता। इसलिए शंकर के शिवलिंग, इसलिए आप लोगों से कहते हैं अपने घर में जो पेड़ पौधा है, अपने घर में जो गमला है, अपने घर में जो छोटा सा स्थान है, छोटा सा गमले में भी अगर छोटा सा शिवलिंग बनाकर अगर 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो तो उसका फल तुमको जरूर मिलेगा। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता। घुष्मा का बेटा चले गया, घुष्मा का बेटा चले गया, घुष्मा चली शिवलिंग लेकर और बाबा के शिवलिंग को लेकर बड़े भाव से जा रही थी। हृदय में शिव जी की विनती करते करते, महादेव नमन चरणों